शापित लैबूबू गुड़िया। पहली बार प्रिया ने लैबूबू गुड़िया को पुणे के पुराने बाजार की एक सेकंड हैंड खिलौनों की दुकान में देखा था। दुकान अंधेरी थी, टूटी हुई साइकिलें, दरारों वाली चीनी मिट्टी की गुड़िया और फटे पुराने टेडी बियर से भरी हुई। लेकिन लैबूबू सबसे अलग दिख रही थी। उसका चौड़ा, दांतों से भरा हुआ डरावना मुस्कान, नुकीले खरगोश जैसे कान और काले चमकते हुए कांच जैसे आंखें। ऐसा लगता था जैसे वो जिंदा हो। बाकी सारे खिलौने फीके और पुराने लगे, पर ये गुड़िया मानो आज ही बनाई गई हो। प्रिया को अचानक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसको मत छूना बेटी, दुकानदार ने घबराई आवाज में कहा, ये बिकाऊ नहीं है। प्रिया 22 साल की जिद्दी और शरारती लड़की थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, ये तो बस एक गुड़िया है। बूढ़ा दुकानदार सिर हिलाते हुए बोला, गुड़िया नहीं, जाल है। प्रिया को उसकी बात मजाक लगी। उसने जबरदस्ती दोगुने पैसे थमाकर गुड़िया ले ही ली। गुड़िया को अखबार में लपेटते हुए दुकानदार बुदबुदाया, याद रखना, कुछ खिलौने बच्चों के लिए नहीं बनाए जाते, किसी के लिए भी नहीं। अध्याय 1 फुसफुसाहट। प्रिया ने लैबूबू को अपनी पढ़ाई की मेज पर रख दिया। उसे लगा यह उसके कमरे की शोभा बढ़ाएगा। उस रात जब वह डिजाइन की तैयारी कर रही थी, अचानक उसके पीछे से कोई बहुत हल्की सी आवाज आई, अरिया। प्रिया सन्न रह गई। उसकी रूममेट आरती तो अपने घर गई हुई थी। कमरा बिल्कुल खाली था। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ लैंप की पीली रोशनी और दीवारों पर पड़ती परछाइयां। लैबूबू अपनी जगह बैठा मुस्कुरा रहा था। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसी क्षण उसे लगा कि गुड़िया ने अपना सिर थोड़ा सा तिरछा किया है। 2 दिन बाद आधी रात को प्रिया नींद से चौंक गई। उसे लगा जैसे कोई नाखून लकड़ी पर घसीट रहा हो। उसकी नजर टेबल पर गई। लैबूबू गायब था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दीवार की तरफ देखा। वहां 3 गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने पंजे से दीवार चीर दी हो। और तभी उसने देखा, लैबूबू उसके बिस्तर के पास वाली टेबल पर बैठा था। वही चौड़ी मुस्कान, और भी डरावनी। प्रिया चीख पड़ी और गुड़िया को जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन जब उसने लाइट ऑन की, दीवार पर कोई खरोंच नहीं थी। और लैबूबू फिर से टेबल पर वापस बैठा था। अध्याय 3 आरती की चेतावनी। जब आरती लौटी तो प्रिया ने सारी बातें हंसी में टाल दी। लेकिन आरती गंभीर हो गई। ये गुड़िया मुझे बहुत अजीब लगती है, उसने कहा। इसकी आंखें जैसे हर वक्त मुझे देख रही हों। प्रिया, प्लीज इसे फेंक दो। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन बेचैनी छुपा रही थी। अरे, ये बस एक कलेक्टिबल है, डर मत। आरती ने जिद की, पर जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, प्रिया ने गुड़िया को शेल्फ पर और भी अच्छे से रख दिया। उसे महसूस हुआ कि उसे छोड़ पाना असंभव है। अब प्रिया को हर रात एक ही सपना आने लगा। वह एक अंधेरे जंगल में भटक रही होती। सूखी टहनियां उसके पैरों तले चटकती, और उसके पीछे से किसी बच्चे जैसी किलकारियां सुनाई देती। फिर पेड़ों के बीच चमकती हुई 2 काली आंखें दिखाई देती। और वहीं से लैबूबू निकलता, अब पहले से कहीं बड़ा। उसका मुस्कान कान तक फैला हुआ, दांतों से टपकती लार। वह बार बार फुसफुसाता, रिया, रिया। हर रात वह चीखते हुए जाग जाती। और हर सुबह गुड़िया बिस्तर के और भी करीब मिलती।
कभी तो तकिए पर भी। डर के मारे प्रिया ने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। एक पुराने फोरम पर उसे एशिया के शापित खिलौने के बारे में जानकारी मिली। उनमें से एक था लैबुबु शाप। लिखा था कि थाईलैंड के एक गांव में एक खिलौना निर्माता ने इसे बनाया था। उसकी अपनी संतान आग में जलकर मर गई थी। उसने आत्माओं को वापस लाने के लिए यह गुड़िया बनाई, लेकिन बच्चों की आत्मा नहीं आई, कुछ और आया। कहा गया था कि यह गुड़िया मालिक के डर से शक्ति लेती है और एक बार जुड़ने के बाद मालिक को पागलपन या मौत तक ले जाती है। प्रिया ने कंप्यूटर बंद कर दिया, उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन उसने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन शाम को जब वह लौटी तो गुड़िया फिर से उसके बिस्तर पर थी, उसी अखबार में लिपटी हुई जिसमें दुकानदार ने दी थी। अध्याय 6 कब्जा। अब हकीकत और सपना अलग नहीं रह गए थे। प्रिया ने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी नोटबुक भयानक चित्रों से भर गई, टेढ़े मेढ़े चेहरे, अंधेरे जंगल और वही मुस्कान। आरती ने झल्लाकर कहा, बस करो प्रिया, ये गुड़िया तुम्हें खा जाएगी, अभी इसे बाहर फेंको। लेकिन प्रिया ने गुस्से से चिल्लाया, ये रहेगी यहीं। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी, भारी और डरावनी। आरती डरकर पीछे हट गई। उसी रात वह अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई। प्रिया को कोई परवाह नहीं थी। वह लैबुबु को गोद में लेकर झूल रही थी और एक अनजाना लोरी गुनगुना रही थी। अध्याय 7 बाखिरी रात। पड़ोसियों ने कई बार चीखें सुनी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी दरवाजा खोलने की। एक हफ्ते बाद पुलिस आई, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदर का हाल देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारें खरोचों से भरी थी, जैसे किसी जानवर ने नाखून गाड़ दिए हों। और प्रिया, वह कमरे के कोने में बैठी थी, चौड़ी आंखें, हड्डी तक घिसे हुए खून से लथपथ नाखून, गोद में लैबुबु। जब पुलिस ने गुड़िया छीनने की कोशिश की तो प्रिया ने ऐसी चीख मारी कि पूरी लाइट झपक गई। उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देना पड़ा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, अस्पताल पहुंचने के बाद भी प्रिया मुस्कुरा रही थी। उसका मुंह इंसान से कहीं ज्यादा चौड़ा फैल चुका था और गुड़िया गायब थी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।